नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे एक नए रूप में। नए रूप का मतलब कि हमेशा हम बात करते हैं एक बड़े प्रमुख मुद्दे को लेकर के, लेकिन आज 1, 2 और 3 छोटे-छोटे मुद्दे शामिल करके और हमारे दर्शकों तक प्रसंगर्ष को पहुंचाना चाहेंगे। इसका मुख्य कारण है कि आज प्रसंगर्ष में लगभग 100 से अधिक नए सदस्यों ने ज्वाइन किया है। उनका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से कि क्या आपने अपने बेटों को इसलिए पढ़ाया है कि वो पढ़ लिख करके और ऐसे गोरख धंधे में पहुंच जाए जहां उनको जेल के शिक्षों में जाना पड़े। दूसरी बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज मोदी पर, हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के दबाव में रोका गया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनके लिए भी हम कुछ बताएंगे कि वो क्या करते हैं। और इसी के साथ साथ में बात कराएंगे देश के अंदर, जब देश के अंदर खुद में ही दुश्मन मिल जाए तो बाहर दुश्मन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत करते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात को लेकर। आज यह देखने के अंदर आया कि एक बीटेक एक ऐसी परीक्षा होती है इंजीनियर की, जिसके अंदर बीटेक करने के बाद में जिसने बीटेक की शिक्षा हासिल कर ली है, उसको देश में नहीं विदेशों में भी अच्छे पैकेज मिलते हैं, उसकी एक अच्छी इज्जत हो जाती है और उसके माँ बाप गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा बीटेक है। लेकिन 3 बीटेक के ऐसे युवाओं ने अपने शिक्षा को, एक तरह से कहा जाए तो जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी उसको दुष्परिणाम के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। खुद तो आज जेल की शिक्षा में चले गए, लेकिन उन्होंने लोगों को भी बर्बाद करने की कोशिश की। बीटेक के अंदर उन्होंने जो जिस तरह की शिक्षा ग्रहण की वो विकास के बजाय विनाश की तरफ लेकर गए। उन्होंने 30 वेबसाइट बनाई, 30 वेबसाइट में सट्टे बनाने का कारोबार चालू किया। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 150 करोड़ रुपए का उन्होंने ट्रांजैक्शन उसके अंदर किया, यानी कि सट्टे के मार्फत 150 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, लेकिन धरे गए। अब उनका भविष्य भी चले गया। अब आप इस बीटेक की बात कर सकते हैं। आज के ज़माने में जिस प्रकार, भी 2-3 दिन पहले ही जो है नशे के विरोध के अंदर एक अभियान चलाया गया था, जो का जो विश्व दिवस पर मनाया गया था, उसमें भी ये बात आई थी। अब बात आई कि बच्चे भटक रहे हैं, युवा भटक रहे हैं नशे की तलाश के अंदर। आप छोटी-छोटी चाय की दुकानों पे देख लीजिए, जहाँ साफ-सफाई वाली चाय की दुकान होती है, वहाँ लोग कम मिलेंगे। लेकिन उस जगह जहाँ ठेला हो या ऐसी जगह हो जहाँ देर रात तक चाय पीने के लिए युवाओं की भीड़ रहती है। अब वो भीड़ क्यों रहती है, ये या तो पुलिस जाने, या चाय पीने वाले जाने, या चाय पिलाने वाले जाने। खैर, इस बात को यहाँ छोड़ कर के आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज भोपाल में थे। भोपाल में उन्होंने सीना तान के कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो किसी भी हालत में ऑपरेशन सिंदूर से पीछे नहीं हटती। अब उन्होंने कह तो दिया, उन्होंने कहने के बाद में, लेकिन उनको खुद के अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं। जिस हॉल के अंदर मीटिंग कर रहे थे, उस हॉल में उन कार्यकर्ताओं के उन्होंने मोबाइल भी बंद करवा दिए ताकि उनकी बात बाहर नहीं जा सके। अपने पर तो विश्वास नहीं और दूसरों को विश्वास खोने की बात करते हो। ठीक है, राजनीति में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष में रहेगा वो उसका एक मॉरल कैरेक्टर है कि वो आरोप प्रत्यारोप तो करेगा ही। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से के बीच में सीडीएस अनिल चौहान ने भी आज एक बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे हमसे लड़ना चाह रहा था, लेकिन हमने उनको 8 घंटे के अंदर ही घुटने टिकवा दिए हमने। इसी बीच में अब ये बात चल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बीच में क्यों आए। राष्ट्रपति ट्रंप बीच में आने के बाद में कभी किस तरह की बात करते हैं, कभी किस तरह की बात करते हैं। पर हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जब आपके सलाहकार मस्क ने ही आपको छोड़ दिया,
तो आप और भारत और पाकिस्तान की ये सीज फायर की बात में आपकी भूमिका होने की किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, एक बार नहीं उन्होंने 10 बार कहा, लेकिन भारत ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, रक्षा मंत्री ने तो खुल के कह दिया कि हम परमाणु युद्ध से डरने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान का जो एक इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास कायम रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जब देश में ही अपने दुश्मन हो तो दूसरे देश में दुश्मन देखने की आपको जरूरत क्या पड़ती है? आप लगातार देख रहे होंगे मीडिया में, टीवी पे, सोशल मीडिया में, कि राजस्थान के जैसलमेर में अभी जो एक सरकारी कर्मचारी के आईएसआई के लिए काम करने की बात आ रही थी, उसी के बीच में आज पश्चिमी बंगाल में भी और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, मतलब खा रहे हैं देश की और बजा रहे हैं दुश्मन की। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जैसलमेर का जो मामला है, जैसलमेर में जिस सरकारी कर्मचारी को, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, शकूर खान, उनको जैसलमेर पुलिस ने पहले पकड़ा था। उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया तो उनको जयपुर ले जाया गया। बाहर से आई एजेंसियों ने पूछताछ किया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पाया गया प्रारंभिक जांच में कि उन्होंने भारत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई है। और अब उनको 7 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया। अभी हम ज्योति मल्होत्रा को भी नहीं भूल पा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को, जैसा आप सबको पता है, बात पुरानी पड़ गई, लेकिन बात तो कहनी इसलिए पड़ेगी कि वो भी अपने किस रूप में, किस उद्देश्य से और कहाँ से कहाँ तक पहुंची, पाकिस्तान को उसने भी काफी कुछ तो कहने की जरूरत है कि जब हमारे घर में ही दुश्मन हो तो बाहर दुश्मन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का प्रसंग बस यही विराम करने से पहले मैं सभी से, विशेष रूप से नए सदस्यों से ये कहना चाहूँगा कि आज का प्रसंग बस एक नए रूप में पेश किया। अब तक हम एक ही विषय पर बात किया करते थे, लेकिन आज क्योंकि 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी, उनको समावेश किया गया। आपको कैसा लगा आज का प्रसंग? बस आपकी टिप्पणी अवश्य चाहूँगा और कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।